डायबिटिक डे है, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता कि मैं लोगों को अवेयर कराऊं, क्योंकि डायबिटिक एक एपिडेमिक बन गया है। छोटे से लेके बड़े तक को प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंक्रीज शुगर लेवल्स के कारण। जो लोग स्पेशली 40 एंड अबव है, उनको मालूम ही नहीं है कि वो प्री डायबिटिक रेंज में आ रहे हैं, and they are having issues with hormonal imbalances. Young girls, 13 years, 14 years, have increased levels of insulin, and they are getting problems with their menstrual cycle. And people with diabetes have so many issues like neuropathy and innumerable fatigue and other diseases. So I thought कि ये मौका अच्छा है कि मैं awareness फैलाऊँ कि diabetes के कारण जो issues आ रहे हैं, you can make your life better in a holistic way थ्रू फंक्शनल मेडिसिन। सो मेरा पर्पस यही था कि मैं लोगों को जागरूक कराऊं। तो ये किस तरह का आप ट्रीटमेंट करते हैं इसमें? जी, मेरा जो क्लिनिक है वी केटर टू कि एक होलिस्टिक अप्रोच। आई गेट द ब्लड टेस्ट डन। आई वांट टू चेक व्हाट इज़ योर फास्टिंग इंसुलिन। आई नो कि फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट लोग करवाते हैं, बट दैट डज नॉट गिव यू अ क्लियर पिक्चर। फास्टिंग इंसुलिन गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर इन द सेंस कि आई वांट टू नो कि आपका इंसुलिन लेवल्स बॉडी में कितना है, ज़्यादा है या नॉर्मल है। अगर ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी इंसुलिन तो बढ़ा रही है, बना रही है, बट आपके जो सेल्स हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स कॉन्स्टेंटली हाई रहते हैं। एंड देन आई वुड रिकमेंड पीपल टू टेक पोस्ट प्रैंडल इंसुलिन। पोस्ट प्रैंडल इंसुलिन मतलब खाने के बाद जो इंसुलिन टेस्ट करवाते हैं, वो आप पोस्ट प्रैंडल इंसुलिन लें कि आप जब खाना खा रहे हैं आपकी बॉडी में इंसुलिन कितना बन रहा है और कितना यूज़ हो रहा है। सो दैट गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर टू मैनेज योर डायबिटीज़। एंड इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक देन नॉट टू रीच दैट स्टेज टू मैनेज बीइंग हेल्दी। मैम, इसमें ट्रीटमेंट जैसे आपने बताया, ट्रीटमेंट आखिर ट्रीटमेंट जी ये है कि लोगों को बोलना कि आप सिंपल कार्ब्स जो होते हैं उनमें कम फोकस कीजिए, बिकॉज सिंपल कार्ब्स मेक शुगर। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए, जो कि आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अमरंथ है, किनवा है, ज्वार है। पर कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा है उसको अपनी डेली रूटीन में कम रखिएगा। कम इन द सेंस लाइक मेक इट लाइक अ वन मील, और अगर सारी मील्स में लेना है तो उसको बहुत कम लीजिएगा, ताकि आपकी बॉडी जो है वो शुगर स्पाइक्स ना करे। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने का मतलब ये है कि आपके जो शुगर ब्रेकडाउन होगा वो बहुत स्लो होगा। तो आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन पे ध्यान ज़्यादा दीजिए। और ये जो प्रोसेस फूड्स हैं और हाई शुगर फूड्स हैं, इनको अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैम, इसके लिए जनरल आम पब्लिक को क्या कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए और किस एज में कुछ एक इनिशियल कुछ टेस्ट है जो कि करवाने से पता चले? जब भी आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, यू नीड टू चेक कि आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है फॉर अ यंग पर्सन, लेट्स से ऑफ 30-35, इट शुड नॉट बी मोर देन 90। बट अगर आपकी एज 40 एंड अबव है, योर शुगर लेवल शुड नॉट गो अबव 95। 100 having 100 blood sugar after a particular age means you are reaching a pre-diabetic stage. There are कई लोग हैं जो कि 40 की उम्र में उनकी शुगर लेवल्स 100 होती हैं, and it continues to be 100, 105, 106. After about 10 to 15 years they become diabetic because आपका शुगर लेवल्स बढ़ता ही रहता है। I would recommend get your fasting insulin tested, get your postprandial insulin tested and HB1AC tested. That will give you a clear indication कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कितनी बन रही है। ये जनरली कितने दिन के अंतराल पे किया जा सकता है? ये 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद, अगर आप बहुत फिट हैं, हेल्दी हैं और आपको ऐसा ही रहना है, तो एवरी 6 मंथ्स गेट योर टेस्ट डन टू चेक कि आपकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है, या जो आप खा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। आई वुड से टू यंग किड्स, जो आज की जनरेशन है जो कि बहुत फोकस करती है प्रोसेस फूड्स पे, सिंपल कार्ब्स पे, टू अवॉइड दैट एंड हैव कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हैव फूड्स, फ्रूट्स, घर का खाना, which will help you to be away from disease, especially your sugar levels.